हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो ये वीडियो रहने वाली है आप लोग की सबसे बड़े डाउट की, दैट विल बी व्हाट इज़ द लेवल ऑफ आईएमसीटी एग्ज़ाम, जो अभी तक हर एक एस्पिरेंट और मींस जो बच्चा दे चुका है और अभी ड्रॉपर है, या फिर जो बच्चा देना चाहता है जो अभी 12th में अपीयर कर रहा है, उसके भी डाउट मन में हमेशा ही रहता है कि सर आईएमसीटी का लेवल क्या रहता है। हम लोग को अलग अलग जगह वीडियोस मिलते हैं, हम लोग मेहता सर की भी काफ़ी वीडियोस देखते हैं, प्रणीत सर के, तो वो भी उसमें कहते हैं कि आईएमसीटी का लेवल ये है ये वगैरह। तो एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो आईएमसीटी का लेवल एक मॉडरेट लेवल पेपर होता है, जिसमें अगर हम लोग बात माने, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। फर्स्ट विल बी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो टोटली आपका आईएमसीटी का जो पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है वो आपका 12th बेस्ड होता है। अब आप कहेंगे सर 12th बेस्ड तो हर कोई कहता है, इसमें अलग क्या है? तो अगर एज अ स्टूडेंट बेस में, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, तो 12th बेस तो है, बट टोटली इसका लेवल आप डिसाइड करते हैं। आपकी तैयारी और आपकी प्रिपरेशन ही डिसाइड करेगी कि आपका जो लेवल है पेपर का जो आप देने वाले हो वो क्या है। और लेवल ऑफ पेपर हमेशा जो होता है, क्वेश्चन हर जगह ऐसे ही रहते हैं। अब जैसे आईआईटी है, उसमें क्वेश्चन टफ रहते हैं, बट उसको और ज़्यादा हार्ड क्या बनाता है, उसका कॉम्पिटिशन, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, तो रैंक लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ आईएमसीटी की, तो लास्ट टाइम भी 37,000 बच्चों ने पेपर दिया है, तो कॉम्पिटिशन अभी फिलहाल के लिए उसमें कम है, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो टोटली आपके प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल, जिस बच्चे ने पढ़ा है उसके लिए पेपर बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके सारे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्वेश्चन सारे लगा लेगा, और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएगा तो डेफिनेटली उसकी रैंक ऊपर होगी। अगर किसी बच्चे ने तैयारी ही नहीं कर रखी है तो डेफिनेटली उसके लिए पेपर मुश्किल है, चाहे कितना ही आसान आसान सवाल क्यों ना हो। मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे, अगर उनसे सीधी सीधी पूछा है 11 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, तो बताओ, वो भी नहीं बता पाते। तो उनके लिए तो फिर आईएमसीटी आईआईटी जेडब्ल्यू से भी मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनको क्वेश्चंस लगाने आते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है, तो उनके लिए तो फिर आईएमसीटी बहुत आसान पेपर हुआ ना। और ये चीज़ आपको कहाँ से पता चली कि आप आपके मॉक जो एग्जाम्स देते हैं ना वो दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और अगर इस प्रिपरेशन को और ज़्यादा एनहेंस करने तो मॉड्यूल्स लगाओ। उसके लिए आप लोग जेएमडीआई की आईएमसीटी क्रैक बुक ले सकते हैं। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन बढ़ जाती है। और अब तो जेएमडीआई के स्टार्ट ऐप पे टेस्ट सीरीज भी आ रही है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको वो तो बेटर है, क्योंकि वो भी 200 मार्क्स के आईएमसीटी बेस्ड टेस्ट पेपर ही हैं। 15 टेस्ट पेपर हैं, लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आप पहले दिन ही थोड़ा जिम में जाके डंबल उठा लेते हो 50 किलो का, 5 किलो से तो स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे अपने लेवल वहाँ पे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं आगे सब्जेक्ट, दैट विल बी इंग्लिश। दैट इज बेसिक। बेसिक आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है। जो हार्ड लेवल होता है दैट विल बी और सिनोनिम एंटोनिम और कॉम्प्रिहेंसिव, जो आपका अलग बढ़ता है, जिसमें आपके इडियम फ्रेजेस आ जाते हैं वगैरह की चीज़ें। तो वो आपको करना जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, आपने सारी एंटोनिम सिनोनिम नहीं पढ़ रखे। डेफिनेटली एज अ पॉइंट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, तो जब मैंने पेपर दिया था मेरे को भी ये बात पता थी। मैंने ये अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अलग ही रखा था कि ये वाले मुझसे नहीं होंगे। अगर बाई चांस वो फंस जाता है तो फंस जाता है, और वो चीज़ आपकी कहेगी, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं करना चाहता हूँ वो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप चाहें तो आईएमसीटी क्रैक बुक ले सकते हैं, और उसमें प्रॉपर तरीके से आपको मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। आपको जितने पॉसिबल हो सके उतने सिनोनिम एंटोनिम उसमें हैं, ईडियम फ्रेसेस आपके पास सारे हैं। तो इसको तो आप इलेबोरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो वास्ट ही है। तो इंग्लिश इज़ वेरी इजी। अगर आप ग्रामेटिकल 40 नंबर में 40 नंबर की तो ग्रामर वो नहीं आते ना, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर पार्ट भी तो होता है। ग्रामर पार्ट इज़ वेरी इजी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और वो आपके 10th लेवल तक ही होता है, क्योंकि 11th 12th में तो ऐसी कुछ हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश आती भी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट विल बी एप्टीट्यूड एंड जीके। एप्टीट्यूड आपका बेसिक 10th तक ही होता है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान होते हैं। एलसीएम एचसीएफ वगैरह की तो क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशंस हो गए, रीजनिंग पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी होती है। अब वो मेरे को इजी लगती है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है। वो टोटली आपके लिए, आप देखिए एज एन अपियरिंग स्टूडेंट आपके लिए नई चीज़ है, क्योंकि आपने अभी तक नहीं कर रखी, लेकिन पढ़ा सब कुछ है। मैं सच बताता हूँ, 6th 7th 8th 9th 10th में जो आपने मैथ्स की है ना, मिक्सचर एलिगेशन वगैरह की चीज़ें, वही होती है एप्टीट्यूड, कुछ अलग नहीं होता है उसमें। बस वो है कि उसको फटाफट करना होता है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं दैट विल बी जीके, द लास्ट पार्ट। जीएस इज अ थिंग जो मैं आपको कहूँगा सच में वो इलेबोरेटिव है, सेम लाइक सिनोनिम एंटोनिम। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे, और उतना आसान भी नहीं पूछेंगे कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। थोड़ा ओशियन से लेकर रिलेटेड मीन्स, जैसे अगर आप चाहो तो आप
स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें, ये थोड़ी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंपल जीके की, तो स्टैटिक जीके से बाहर कुछ नहीं आता। करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि IMCT का पेपर लेटेस्ट बनता है, करंट अफेयर्स ज़्यादा आ जाएंगे, और वो चीज़ तो आपके इंटरव्यू के लिए भी बेटर है। तो जीके के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, और जो आपको पढ़ना चाहिए, कैपिटल स्टेट कैपिटल्स हो गई, करेंसीज हो गई वगैरह की चीज़ें, तो IMCT क्रैक बुक जो ले रखी है ना, उसमें जीके पार्ट बहुत है। PCM के लिए बाहर की मॉड्यूल्स भी उठानी पड़ सकती है, मैं मानता हूँ, बट इंग्लिश, एप्टीट्यूड और GS बहुत है उसमें। और PCM तो आपको जितनी हो सके उतनी करनी पड़ेगी, तभी तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहली बारी में वर्क एनर्जी पावर किसी को आ जाएगा, डेफिनेटली नहीं आता। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कैलकुलस अपने दिमाग में बैठा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने बाय नहीं किया तो IMCT क्रैक बुक जाके बाय कर लीजिए। mypuस्तक.com पे आपको लिंक आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली मॉड्यूल बिल्कुल करेक्ट है, और उतना ही लेवल आपके पास होना चाहिए। NDA पाथफाइंडर वगैरह की चीज़ें तो आप बाद में करें तो वो बेटर है, वो भी इसके बाद। तो अभी तक के लिए तो मुझे लगता है कि आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है कि अभी भी आपके मन में, या फिर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।